गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम 8th क्लास के मैथ्स की बात करेंगे। 8th क्लास के मैथ्स की टॉपिक रहेगा आपका, और टॉपिक जो यस्टरडे हमने किया था, जो कल हमने पढ़ा था, वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन आपकी किसकी रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए लाइन, ये हमने टॉपिक कल पढ़ा था। कैसे किया था हमने रिप्रेजेंटेशन? मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ समझ में आए कि मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर का, किसी नंबर है आपके पास, रेशनल नंबर है आपका, और उसकी रिप्रेजेंटेशन आपने कहाँ करनी है? लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो इसके बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मुझे -5 को रिप्रेजेंट करना है लाइन के ऊपर। अब आपको पता है, आप पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो यही पुट करेंगे, क्या -5 आपका रेशनल नंबर है? क्योंकि रेशनल नंबर आपका होता है P/Q की फॉर्म में। आपका रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है बेटा? P/Q की फॉर्म में। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसे? अब आप कहेंगे कैसे ये रेशनल नंबर है? देखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं ना, -5/1, ऐसा तो आप लिख सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, समझ गए बात? अब लाइन के ऊपर इस नंबर को प्रेजेंट करना है, तो लाइन के ऊपर कैसे प्रेजेंट करेंगे जरा वो देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन का मिड का जो पॉइंट है वो आपने 0 बना देना है। ये मिड पॉइंट आपका 0 है। मैंने कल बताया था आपको, इधर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव तरीके से बढ़ता है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ में बढ़ता है, और जो इस साइड बढ़ेगा वो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ में बढ़ेगा। इस साइड किस साइड बढ़ेगा? आपका नेगेटिव वैल्यूज़ में बढ़ेगा। ठीक है, आपने डिनोट किसको करना है? -5 को। और देखिए, अब क्या था, आपका जो क्यू पार्ट है, क्यू पार्ट, उसके ऊपर चलना है आपने। क्यू पार्ट मतलब, देखिए क्यू पार्ट मतलब एक यूनिट, यहाँ पे एक यूनिट हो गई, एक यूनिट -1, -2, -3, -4, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? -5 आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया आपका -5, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका? ये -5 वाला पॉइंट हो गया। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि -4 को रिप्रेजेंट करके बताओ भाई, आपसे कोई पूछे कि -4 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप कैसे करेंगे -4 को रिप्रेजेंट? अरे माइनस सिंबल है, मतलब हमें किस साइड चलना है? नेगेटिव साइड चलना है। डिवाइडेड बाई 1 है तो हमें कहाँ पहुँचना है? -4 के पास पहुँचना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर आपसे कोई कहता है 4/7 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, 4/7 को, कि 4/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो 4/7 को रिप्रेजेंट करने का भी बेटा बहुत बढ़िया सा अच्छा सा तरीका है आपके पास। क्या तरीका है? मैंने कल बताया था आपको कि आपने लाइन तो ड्रॉ करनी ही करनी है। मिड पॉइंट को आपने क्या लेना है? मिड पॉइंट को आपने 0 ट्रीट करना है, यही बताया था मैंने। इधर देखिए, ये वैल्यू जो है आपकी, ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो किस साइड जाएगी ये वैल्यू? इस साइड जाएगी। अब यूनिट पार्ट का देखिए, मैंने बताया था कि जो क्यू होता है वो यूनिट पार्ट का क्या होता है? जो आपका क्यू होता है वो यूनिट पार्ट के डिवीज़न होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कितने डिवीज़न करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैंने कर दिया डिवीज़न। ये तभी पॉसिबल है जब बी की वैल्यू छोटी हो क्यू से, जब पी की वैल्यू आपकी छोटी हो क्यू से, तभी पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, अदरवाइज ये सिंपल स्टेप्स हैं, ये फॉलो करने हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी Q की वैल्यू क्या है? बड़ी है। देखिए, आप देख सकते हैं Q की वैल्यू बड़ी है P से। तो मैंने क्या किया, Q पार्ट्स डिवाइड कर लिए यूनिट के। Q पार्ट्स डिवाइड कर लिए, 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब B की वैल्यू लेनी है आपने, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे, ये जो लाइन है आपकी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी? ये लाइन आपकी 4/7 को रिप्रेजेंट कर रही है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको कि 4/7 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 4/7 को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप कर लेंगे। इजी सॉल्यूशन है एकदम, बहुत इजी सॉल्यूशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है जो कि बहुत हार्ड एंड फास्ट और आपको समझ में ना आए, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो एक मैंने जो कल बताया था आपको, वो एक टॉपिक और बताया था, मिक्स्ड रेशनल नंबर, ये और बताया था मिक्स्ड रेशनल नंबर।
मैं इनको दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ और सिर्फ एग्जांपल्स लेके एक एक एग्जांपल लेके रिपीट करवा रहा हूँ। मिक्स रेशनल नंबर। अब मिक्स रेशनल नंबर कौन से होते हैं? मिक्स रेशनल नंबर होते हैं ए, बी और सी। ये वाला जो नंबर होता है आपका, ये वाला जो नंबर होता है आपका, ये मिक्स रेशनल नंबर होता है। और इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई सी भी लिख सकते हैं। इसको बात वही होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई सी भी लिख सकते हैं। अगर ए प्लस बी बाई सी लिखेंगे तो भी बात वही होगी, ठीक है। तो मैंने एक नंबर आपके सामने लिया था, देखिए 11/3 को आपने रिप्रेजेंट करना है, 11/3। अब 11/3 क्या है आपका? मिक्स रेशनल नंबर है। मिक्स रेशनल नंबर है तो मतलब इसका क्या होगा, 3 सही 2/3। ये इसका क्या आएंगे, ये इसके मिक्स रेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। इसको आप कैसा लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 + 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें बेटा? बहुत ईजी है इसको भी रिप्रेजेंट करना। देखिए ये तो लाइन तो ड्रॉ करनी ही है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 0 है। अब 0 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसा ही है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, सेम डिस्टेंस होती है इनकी और -3। अब 3 तो हमें लेना ही लेना है। देखिए प्लस में 3 है, ये अकेली वैल्यू है, ये तो यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। इसके बाद हमें ये चेक करना है। देखिए इसके बाद अगर ये वैल्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम कि आपकी P की वैल्यू छोटी है और Q की वैल्यू बड़ी है। तो हमें क्या करना है, Q पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, 1, 2 और 3 कर लिया, ये 4 आ गया, कर लिया मैंने। अब B पार्ट जो है आपका उसको डिनोट करना है, 1 और 2, ये आपका B पार्ट हो गया 2, ये आपका क्या बन गया, 11/3 की रिप्रेजेंटेशन बन गई। बात समझ में आ गई इतनी? ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था जिसके ऊपर मैंने ये टॉपिक एक बार रिवाइज करवाया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप दोबारा बता दें, मैं रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो ये टॉपिक है ये है फाइंडिंग रेशनल नंबर, फाइंडिंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, गिवन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, आपके पास 2 रेशनल नंबर दिए हुए होंगे, आपके पास 2 रेशनल नंबर दिए हुए होंगे और आपको कहा जाएगा कि इन रेशनल नंबर्स के बीच में जो जो रेशनल नंबर लाई करते हैं, जो जो रेशनल नंबर आते हैं वो बताओ, या फिर कोई 5 रेशनल नंबर बताओ इनके बीच में, या कोई 2 रेशनल नंबर बताओ इनके बीच में, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो रेशनल नंबर पे आने से पहले मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। रेशनल नंबर पे आने से पहले एक बार नेचुरल नंबर के ऊपर आओ। रेशनल नंबर पे आने से पहले एक बार नेचुरल नंबर के ऊपर आते हैं। आपसे कोई कहे कि नेचुरल नंबर में मुझे किस किस के बीच में मैं से कहे कि 4 और 8 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो बताओ, 4 और 8 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे 5, 6 और 7, यही तो लिखेंगे। अरे यही तो नंबर लाई करते हैं आपके 4 और 8 के बीच में, इज़न्ट इट? ऐसा ही नहीं है क्या? देखिए 4, 5, 6, 7 और 8 यही होता है। तो आप क्या कहेंगे कि 5, 6 और 7 आते हैं। ऐसे ही आपसे कहे कि -5/9, -5/9, अब की बार रेशनल नंबर ले रहा हूँ मैं, एंड 5/9 के बीच में, एंड 5/9 के बीच में जो रेशनल नंबर आते हैं वो बताओ। तो आप क्या करेंगे, देखिए -5/9 दे रखा आपको, आप कहाँ चलेंगे, इससे ऊपर वाली रकम क्या होगी, -4/9, इससे ऊपर वाली -3/9, इससे ऊपर वाली -2/9, इससे ऊपर वाली -1/9, इससे ऊपर वाला 0, 0 के बाद 1/9, उसके बाद 2/9, उसके बाद 3/9, उसके बाद 4/9 और उसके बाद 5/9। हो गया? हो गया कि नहीं? देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि -5/9 और 5/9 के बीच में रेशनल नंबर बताओ। आपने क्या किया, -5/9, -4/9। देखिए आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलेंगे और 599 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर जो आपका है, जो आप डिनोमिनेटर लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर आपका क्या हो, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो। ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर आप कहें कि सिर्फ इतने ही रेशनल नंबर आते हैं तो गलत है। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में। कैसे? आप कहेंगे जी कैसे सर?
तो बिल्कुल समझाएंगे आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में कैसे आते हैं। देखिए आपको दे रखा है -5/9 है ना, ये दे रखा है। आप क्या कीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। ये कर दिया मैंने 10 से मल्टीप्लाई, क्या बन गया -50/90, यही बन गया। सेकंड नंबर आपका क्या बन गया, सेकंड नंबर 5/9 दे रखा था। 5/9 को भी आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना बन गया 50/90 बन गया, यही बन गया 50/90 बन गया। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा बचा है। अब तो आप क्या लिखेंगे -50/90, फिर उसके बाद -49/90, उसके बाद -48/90। ऐसे चलते चलते आप कहाँ तक पहुँचेंगे, ज़ीरो के ऊपर पहुँचेंगे। ज़ीरो से आप कहाँ पहुँचेंगे 48/90, उसके बाद 49/90 और उसके बाद 50/90। ठीक है, ये देखिए इसके बीच में और रेशनल नंबर आ गए -5 और -5/9 और 5/9 के बीच में। अगर आपसे कहे कि और भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करो तो आप क्या करेंगे -5/9 इंटू में 100 कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। अब क्या होगा देखिए -500/900 हो जाएगा। ठीक है, अब -500/900 -499/900 ऐसे चलते चलते और चलता जाएगा ये नंबर। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का एक तरीका तो ये हो गया जब डिनोमिनेटर आपका क्या हो, डिनोमिनेटर आपका सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पे नोमिनेटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम था, देखिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन के अंदर आपका डिनोमिनेटर क्या था, आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम था। जब सेम डिनोमिनेटर हो तो वहाँ पे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे कहे कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है तो क्या करेंगे आप, तो आपको जो दो रेशनल नंबर दिए हैं, मैं मान के चलता हूँ आपको रेशनल नंबर दिया है एक तो a/b और एक दिया है c/d, दो रेशनल नंबर दिए हैं और आपसे कहा है कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो अब क्या करेंगे, बहुत ईजी है, अब भी स्टेप कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए क्या करेंगे a/b प्लस c/d और इसको डिवाइड कर देंगे, जो इसका सम आएगा ना बाई 2 से, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, आपके सामने एक नया रेशनल नंबर आ जाएगा जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करते रहेंगे, जो भी मेरे पास रेशनल नंबर आए उनको ऐड करते जाएंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। बहुत इजी लगा है ना, इजी है ना टॉपिक, बिल्कुल इजी है। देखिए अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो आपने सोचना ही नहीं है, आप कितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, इंटीजर्स वैल्यू जो न्यूमरेटर में आपकी इंटीजर्स वैल्यू, न्यूमरेटर में क्या है इंटीजर वैल्यू तो है न्यूमरेटर में, अरे यहाँ पे -5 और 5 है, ये क्या है न्यूमरेटर की इंटीजर वैल्यू है। अब इंटीजर तो कम और ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो मैंने क्या किया न्यूमरेटर को मैंने कम करते हुए निकल गया, -4 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 के ऊपर आ गया, फिर 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो आपका तब तो आप कैसे करेंगे, तब तो आप इस तरीके से फॉलो करेंगे जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं। और अगर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट हो तो आप क्या करेंगे, मान लो ये दो नंबर हैं आपके पास, तो a/b प्लस c/d करेंगे और उनके सम को 2 से डिवाइड कर देंगे। और ये जब तक चलता रहेगा, जितने रेशनल नंबर आपसे पूछे हैं उतनी बार ये सम आपका चलता रहेगा और डिवीज़न 2 से होता हुआ चलेगा। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप्स की बात करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, एक स्टेप और है इनका, एक स्टेप और क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं, बहुत ईजी है वो भी। देखिए अगर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है, अगर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है, सेम है तब तो आपको कन्फ्यूज़न है ही नहीं, तब तो आप इजीली सोल्व कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है तो भी बहुत इजी है। कैसे, आप कहेंगे जी कैसे सर, कैसे इजी है, बहुत इजी है बेटा, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 2/3 और आपको 3/2, इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, इन दो के बीच में। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या दिया आपको कि आपको 2/3 और 3/2 के अंदर रेशनल नंबर निकालने हैं कि 2/3 और 3/2 के अंदर कितने रेशनल नंबर मिलते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो भी मेरे पास यहाँ पे टर्म दी हुई है इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है किसी तरीके से, इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम बनाना है। अब किस तरीके से सेम बन सकता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से,
इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। ये देखिए अब क्या बन गया नया नंबर, नया नंबर बन गया 4/6 और ये क्या बन गया, और ये कितना बन गया 9/6 बन गया। बन गए दो नंबर। अब डिनोमिनेटर क्या है, अब आप चेक कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो गया है, डिनोमिनेटर दोनों का आपका सेम हो गया है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपसे कहिए रेशनल नंबर फाइंड आउट करो तो कर देंगे क्या, देखिए 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 और 9/6 आ गए। आगे वही रेशनल नंबर आपके, ठीक है कि नहीं। अरे आगे ना इनके बीच में रेशनल नंबर। आपको अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट लेने के लिए कहे तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करनी है कि किसी तरीके से इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाए। बन जाएगा कैसे, अगर मैं इसको 6 बना दूँ और इसको भी 6 बना दूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस टर्म को तो पूरी रेशनल नंबर को, और इस रेशनल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अगर मैंने इस रेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 4/6 बन गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/6 बन गया। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू इंटीजर है, 4 और 9, दोनों के बीच में डिफरेंस है ना इंटीजर वैल्यू में, कितना है 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने सब लिख दिया। 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 और 8/6, ये इसके बीच में रेशनल नंबर आ गए। ठीक है, तो कल इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस सूरज स्कूल बुलाना के यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सूरज स्कूल की तरफ से। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो करना ही है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कल मिलेंगे एक इसके एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।